Ladies and gentlemen, today we gather to recognize the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. माज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपके सामने मंशियात के इस्तेमाल और इसके नुकसानात पर बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हेलो एवरीवन, टीचिंग वैल्सी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर ए आर लोन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग एब्यूज के बारे में। जी हाँ, अगर आपको कहीं ड्रग एब्यूज के ऊपर स्पीच देनी होगी तो किस तरह से आपको अपनी स्पीच जो है उसको तैयार करना है। नेशनल डे हो या इंटरनेशनल डे हो, उसके साथ साथ अगर कहीं आप अवेयरनेस प्रोग्राम रखते हैं अपने कॉलेज के अंदर, अपने हायर सेकेंडरी के अंदर या स्कूल के अंदर, तो किस तरह से आपको एक पावरफुल स्पीच जो है वो तैयार करनी है। तो आपके साथ इस वीडियो में मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको एक ड्रग एब्यूज के बारे में क्या कुछ लिखना है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। देखिए, जब आप ड्रग्स के ऊपर कभी भी कोई भी आप स्पीच दोगे, तब आपके मन में एक चीज़ जरूर आएगी कि हर साल जो डे जो है इंटरनेशनल डे मनाया जाता है ड्रग्स के ऊपर, तो वो क्यों मनाया जाता है, ये मेन पॉइंट है। ये हर एक के दिमाग के अंदर आ सकता है। सबसे पहली बात यह है कि जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज या हम एलिसिट ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपने टॉपिक देख लिया होगा ऊपर। ये टॉपिक इसलिए हमने चुना है क्योंकि 26 जून 2024 को जो इंटरनेशनल डे मनाया गया, ठीक है ना। तो 7 दिसंबर 1987, जी हाँ, 7 दिसंबर 1987 में जनरल असेंबली ने ये डिसाइड किया कि हम 26 जून हर साल ऑब्जर्व करेंगे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। पहली बात यह है। दूसरी चीज क्या थी, कुछ ऑब्जेक्टिव रखे गए। उस ऑब्जेक्टिव में जो मेन चीज थी वो थी कि हमें एक गोल जो है वो अचीव करना है, वर्ल्ड फ्री ऑफ ड्रग एब्यूज, ताकि जो हमारा वर्ल्ड है ये ड्रग एब्यूज से क्या हो जाए, फ्री हो जाए। और क्या करना है, दूसरा ऑब्जेक्टिव जो था मेन वो था टू रेज अवेयरनेस ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट इलिसिट ड्रग्स रिप्रेजेंट फॉर सोसाइटी। हमें हर एक को क्या करना है, अवेयरनेस देनी है ताकि जो हमारी सोसाइटी है वो इससे बच सके। ओके, देखिए, अब आप जब स्टार्ट जब करोगे तो उसमें सबसे पहले आप लिखोगे टॉपिक क्या है। उसके बाद लिखोगे, सबसे पहले आपको जो पॉइंट है, मेन पॉइंट वो है, आप कोई कोट ले लो या फिर कोई शेर ले लो, ठीक है। उससे थोड़ा स्टार्टअप ठीक रहता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने दो कोटेशंस जो है, एक डोनाल्ड लाइन फ्रॉस्ट की और दूसरी हम बात करें, आप देख सकते हैं नेथनियल ब्रैंडन की, मैंने कोट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ में आप देख सकते हैं एक शेर भी मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है पहले देखते हैं। पहला जो है कोट वो लिखा है, ड्रग्स टेक यू टू हेल डिसगाइज्ड एज हेवन। ये डोनाल्ड लैंड फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। दूसरा लिखा है, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स चेंज इज अवेयरनेस, द सेकंड स्टेप इज एक्सेप्टेंस। आगे जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, मैं पूरा आपको समझाऊंगा इसके बारे में, ये मैंने क्यों लिखे, मेरा मकसद क्या है लिखने का। और नीचे जो तीसरा पॉइंट जो है आप देख सकते हैं, ये नशा नहीं जिंदगी का जुनून है, ये नशा नहीं जिंदगी का जुनून है, ये आरजी सुकून नहीं सिर्फ एक फ्रेब का अफसाना है। ठीक है। अब जब आप यहाँ से स्टार्टअप करोगे, आगे जाना है आपको। जब आप वहां पे अगर आप कहीं अवेयरनेस दे रहे हैं, अगर आप स्कूल से बाहर हैं, ठीक है, और आप स्कूल्स के अंदर हैं, तो वहां पे आप कह सकते हैं, रिस्पेक्टेड टीचर्स, लेक्चर्स, माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं, प्रिंसिपल सर, लेक्चर्स एंड माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। या आप कह सकते हैं, जब आप कहीं स्कूल के अंदर नहीं होंगे, कहीं बाहर आप इसके बारे में अवेयरनेस दे रहे होंगे, तो वहां कहना है, लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या कहना है, जब स्टार्ट ऑफ करना है तो यहाँ ही कहना है, लेडीज एंड जेंटलमैन। अब आगे की तरफ क्या है, जैसे 26 ऑफ जून हमने देखा, उसके बारे में बताना है, ठीक है।
अगर वहां पे कोई डे होगा तो आपको डे के बारे में बताना जरूरी है, ठीक है ना। अगर वहां पे डे नहीं होगा, आप ऐसे अवेयरनेस फैला रहे हो, तो कोई जरूरत नहीं है इसके बारे में बताना। सिर्फ आप और किसी चीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसके बारे में खासकर देखा गया है, स्पीच जो होती हैं वो ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर, जब नेशनल इंटरनेशनल डे होते हैं तब जो है वो सुनाई जाती हैं, ठीक है। टुडे वी गैदर टू रिकॉग्नाइज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड illicit trafficking. This day stands as beacon of hope and a call to action, urging us to combat the scourge of drug abuse and the nefarious trade that fuels it. तो देखिए, यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में कह सकते हैं तो इंग्लिश में भी आप कह सकते हैं इस तरह से जिस तरह मैंने बोला। बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आएगी कि मैंने बोला क्या है, ये जो मैंने लिखा है अभी, मैंने बोला क्या है, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा है कि आज हम मंशियात के गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ बैन अवी दिन की पहचान के लिए जमा हुए हैं, ठीक है। कि आज क्या है, आज इंटरनेशनल डे है, तो हम उसी की बुनियाद पे यहाँ पे आपके सामने खड़े हुए हैं। उसके बाद कहता है दिस डे स्टैंड एज बीकन ऑफ होप एंड ए कॉल टू एक्शन। तो इसका मतलब है ये दिन उम्मीद की किरण और अमली इकदामात की पुकार के तौर पर खड़ा है, जो हमें मंशियात के गलत इस्तेमाल और इससे मंसलक जो भी तजारत से लड़ने की तरगीब देता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें ये बताना है कि जो ये मंशियात है ये गलत है, ये गैर कानूनी है, ठीक है ना। और क्या होता है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, जो ये गलत इस्तेमाल हो रहा है ये बिल्कुल इसके हमें खिलाफ रहना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने स्टार्ट किया जी, एक कोट ले लिया, और कोटेशन में क्या है, कोट के अंदर क्या है, ड्रग्स टेक यू टू हेल डिसगाइज्ड एज ह्यूमन, ठीक है। तो ये मुझे बताना है, ड्रग्स टेक यू टू हेल डिसगाइज्ड एज ह्यूमन, ये जो कोट है जो मैं आपके सामने मैंने बोला, ठीक है, इसके बारे में क्या बताना है कि मंशियात आपको जन्नत के बेस में जहन्नम ले जाती है। ये डोनाल्ड फॉस्ट का ये कॉल मंशियात के धोखा धंधा कशिश की जोहिर को पकड़ता है। ये जिंदगी की मुश्किलात से फरार एक लम्हाती सुकून का वादा करती हैं, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ तबाही और मायूसी की तरफ ले जाती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कोड बाय डोनाल्ड लैंड फॉस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द डिसेप्टिव एल्यूर ऑफ ड्रग्स, ठीक है ना। क्या है ये कि मंशियात के धोखा धंधा धंधा कशिश की जौहर को पकड़ता है। ये जिंदगी की मुश्किलात से फरार एक लम्हाती सुकून का वादा करती है, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ तबाही और मायूसी की तरफ ले जाती है। ये रियलिटी है। ये कौन कहता है, ये लाइन फॉस्ट कहते हैं। अब मैं क्या कहूंगा आगे, आगे मैं कहता हूं कि अब मैं आपके सामने एक शायरी जो है वो पेश करना चाहता हूँ, ठीक है। आइए कुछ इशार के जरिए हमारी जद्दोजहद की गहराई को महसूस करें। अब क्या महसूस करें, ये नशा नहीं जिंदगी का जुनून है, ये आरजी सुकून नहीं सिर्फ एक फरेब का अफसाना है। दिस इज नॉट इंटॉक्सिकेशन बट ए मैडनेस ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट टेम्पोरेरी पीस बट मेरली ए टेल ऑफ डिसीट। आगे की तरफ, drug abuse is not just a personal tragedy, it is a societal plague. It tears apart families, cripples economies, and feeds a cycle of violence and crime. The illegal drug trade exploits the most vulnerable among us, turning hope into hopelessness. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही इसने ड्रग्स के बारे में। ये पर्सनल ट्रेजेडी नहीं है। क्या है, ड्रग अब्यूज जो है ये पर्सनल ट्रेजेडी नहीं है, ये पूरे माशरे को क्या करती है, खराब करती है, ये खानदानों को तबाह करती है,
ठीक है। और ये क्या करती है, जुर्म तशद्दुद को हवा देती है और ये हमारे बीच जो कमजोरी हैं वो फैलाती है और उम्मीद को मायूस में तब बदल देती है। ठीक है, यहां तक समझ गए आप। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे क्या है, Nathaniel Brandon once said, the first step towards change is awareness, the second step is acceptance. Today, let us embrace awareness, let us recognize the severity of drug abuse and the insidiousness of illicit trafficking. Acceptance, however, demands that we go beyond mere acknowledgement, it compels us to act. नेथनियल ब्रेंडन ने एक बार कहा था, तब्दीली की तरफ पहला कदम आगाही है, ठीक है, और दूसरा कदम कबूलियत है। आज आइए हम आगाही को गले लगाएं। आइए मंशियात के गलत इस्तेमाल की संगीनी और गैर कानूनी स्मगलिंग की शैतानी फितरत को तस्लीम करें। कबूलियत का मतलब है कि हम सिर्फ एतराफ से आगे बढ़कर अमल के लिए तैयार हों। यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, हमें कौन कौन से इकदाम करने चाहिए। सबसे पहली चीज है एजुकेशन एंड प्रिवेंशन। हमें अपनी We must educate our youth about the dangers of drug abuse. Schools, communities, and families need to be at the forefront of this educational drive, providing the knowledge and support systems necessary to keep our young people safe. हमें अपनी नौजवान नस्ल को मंशियात के खतरात के बारे में तालीम देना चाहिए। स्कूल, कम्युनिटीज और खानदानों को इस तालीमी तहरीक के सामने होना चाहिए। जरूरी इलम और सपोर्ट सिस्टम फराम करना ताकि हमारी नौजवान नस्ल महफूज रह सके। ये पहला है। दूसरा है ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। एडिक्शन इज एन इलनेस एंड दोज हु सफर फ्रॉम इट डिजर्व compassion and access to treatment. We must ensure that rehabilitation centers are equipped and accessible, offering a path to recovery and reintegration into society. ये है दूसरा जो है इलाज और बहाली के बारे में, कि नशे की बीमारी एक बीमारी है और जो इसका शिकार होते हैं वो हमदर्दी और इलाज तक रसाई की हकदार हैं। हमें ये यकीनी बनाना चाहिए कि बहाली के मराकज मुकम्मल और काबिल रसाई हो, बहाली और माशरती निज़ाम का रास्ता फराम करें। तीसरा पॉइंट है लॉ इन्फोर्समेंट। We need robust law enforcement to dismantle the network of illicit trafficking. This requires international cooperation, sophisticated technology, and unwavering commitment from our governments and law enforcement agencies. जी हाँ, कानून नाफिज करना चाहिए। क्या हमें गैर कानूनी स्मगलिंग के नेटवर्क को खत्म करने के लिए मजबूत कानून नाफिज करना चाहिए। इसके लिए बैन अवी तावन, जदीद टेक्नोलॉजी और हमारी हुकूमतों और कानून नाफिज करने वाले अदारों की गैर मुतज़्ज़म गज़म की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्लियर। यहाँ तक फोर्थ आता है कम्युनिटी एंगेजमेंट। कम्युनिटी की शमूलियत का मतलब क्या है, communities play a vital role in both prevention and recovery by fostering environments of support, empathy, and vigilance. Communities can help deter drug abuse and aid in the rehabilitation of those affected. कम्युनिटी की शमूलियत, कम्युनिटीज रोकथाम और बहाली दोनों में अहम किरदार अदा करती हैं। सपोर्ट, हमदर्दी और चौकसी का माहौल पैदा करके कम्युनिटीज मंशियात के गलत इस्तेमाल को रोकने और मुतासरा अफराद की बहाली में मदद कर सकती हैं। ये इसका मतलब था। ठीक है, मैंने उर्दू में इसलिए समझाया ताकि आपको पता चले। अब हम लास्ट पे देखिए इसका कंक्लूजन क्या होता है। Let us remember that our fight against drug abuse and illicit trafficking is not just a battle against substances or criminal enterprises, it is a fight for the dignity and future of our society. As we stand united on this International Day against drug abuse and illicit trafficking, let us pledge to remain vigilant, compassionate, and proactive. Together, we can build a world where our children grow up safe, healthy, and free from shadows of drug abuse. आखिर में आइए याद रखें कि हमारी मंशियात के गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ जदोजहद सिर्फ मादों या मुजरमाना तंजीमों के खिलाफ जंग नहीं है, ये हमारे माशरे के खिलाफ जंग नहीं है, ये हमारे माशरे की वक़ार और मुस्तकबिल के लिए जंग है। ठीक है, जब हम मंशियात के गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ बैनुल अक़वामी दिन पर मुतहद खड़े हैं, आइए हम अहद करेंगे कि हम हमेशा चौकने, हमदर्द और अमली रहेंगे।
एक साथ हम ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हमारे बच्चे महफूज, सेहतमंद और मंशियात के साय से आजाद होकर परवान चढ़े। शुक्रिया। ये था इंग्लिश में जो आपके साथ मैंने शेयर किया। अब आप उर्दू में मैंने बताया, इंग्लिश में मैंने बताया। अब देखो, अगर आपको ऐसे ही बताना होगा सिर्फ इंग्लिश में, आप किस तरह पढ़ोगे, थोड़ा मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो जी, ड्रग टेक्स यू टू हेल डिस्गाइज्ड एज ह्यूमन। ये नशा नहीं, जिंदगी का जुनून है। ये आरजी सुकून नहीं, सिर्फ एक फरेब का अफसाना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी गैदर to recognize the International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking. This day stands as a beacon of hope and a call to action, urging us to combat the scourge of drug abuse and the nefarious trade that fuels it. Drugs take you to hell disguised as human. This quote by Donald Landfast captures the essence of deceptive allure of drugs. They promise an escape, a momentary reprieve from life hardship, but in reality, they lead only to destructions and despair. Allow me to share few lines of शायरी that resonate with the gravity of our cause. ये नशा नहीं, जिंदगी का जुनून है। ये आरजी सुकून नहीं, सिर्फ एक फ्रेब का अफसाना है। This is not intoxications but a madness of life. This is not temporary peace but merely a tale of deceit. Drug abuse is not just a personal tragedy, it is a societal plague. It tears apart families, cripples economies, and feeds a cycle of violence and crime. The illegal drug trade exploits the most vulnerable among us, turning hope into hopelessness. Nathaniel Brandon once said the first step towards change is awareness, the second step is acceptance. Today, let us embrace awareness, let us recognize the severity of drug abuse and the insidiousness of illicit trafficking. Acceptance, however, demands that we go beyond mere acknowledgement, it compels us to act. Our action must be multifaceted. First of all, education and prevention. We must educate our youth about the danger of drug abuse. Schools, communities, and families need to be at the forefront of this educational drive, providing the knowledge and support system necessary to keep our young people safe. Second thing is treatment and rehabilitations. Addiction is an illness, and those who suffer from it deserve compassion and access to treatment. We must ensure that rehabilitation centers are equipped and accessible, offering a path to recovery and reintegration into society. Law enforcement. We need robust law enforcement to dismantle the networks of illicit trafficking. This requires international cooperations, sophisticated technology, and unwavering commitment from our governments and law enforcement agencies. Number four, community engagement. G. Yes, communities play a vital role in both prevention and recovery by fostering environments of support, empathy, and vigilance. Communities can help deter drug abuse and aid in the rehabilitation of those affected. And conclusions, let us remember that our fight against drug abuse and illicit trafficking is not just a battle against substances or criminal enterprises, it is a fight for the dignity and future of our society. As we stand united on this International Day against drug abuse and illicit trafficking, let us pledge to remain vigilant, compassionate, and proactive. Together, we can build a world where our children grow up safe, healthy, and free from shadow of drug abuse. Thank you very much. अगर आपको उर्दू में चाहिए तो मैं आपके साथ 2 मिनट और आपको देता हूं। मैं उर्दू में भी आप बना सकते हैं। देखिए, उर्दू में आप हेडिंग लिखिएगा, मंशियात के इस्तेमाल के नुकसानात पर तकरीर, ठीक है। माज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपके सामने मंशियात के इस्तेमाल और इसके नुकसानात पर बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मंशियात एक ऐसा जहर है जो न सिर्फ फ़र्द को बल्कि पूरे माशरे को नुकसान पहुँचाता है। मंशियात का इस्तेमाल इंसान की जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सेहत को तबाह कर देता है। इसका असर सिर्फ उस शख्स पर नहीं पड़ता जो इसे इस्तेमाल करता है, बल्कि उसके ख़ानदान, दोस्तों और माशरती ज़िंदगी पर भी होता है। मंशियात के इस्तेमाल से इंसान अपनी सेहत खो देता है, वो बीमारियां जन्म लेती हैं जिनका इलाज मुश्किल होता है। नशे की हालत में इंसान अपने हवास खो बैठता है और गलत फैसले करता है जो इसकी ज़िंदगी को तबाही की तरफ ले जाते हैं।
माशरती लिहाज से मनशियात का इस्तेमाल जुराइम की शरह में इजाफा करता है। नशे के आदि अफराद अक्सर अपने नशे की तलब को पूरा करने के लिए जुराइम का सहारा लेते हैं। चोरी, धोखाधड़ी और यहाँ तक कि कत्ल जैसे संगीन जुराइम मनशियात के इस्तेमाल से जुड़े हुए हैं। मंशियात का इस्तेमाल नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को तबाह कर देता है। नौजवान जो मुल्क का मुस्तकबिल है, अगर वो मंशियात की लानत में मुब्तला हो जाएं तो ये पूरे माशरे के लिए ख़तरनाक है। हमें अपने नौजवानों को इस लानत से बचाना होगा और उन्हें मंशियात के नुकसानात से आगाह करना होगा। ख़वातीन व हज़रात, हमें मंशियात के खिलाफ जहाद करना होगा। हमें अपने बच्चों को सही तालीम और तरबियत देनी होगी ताकि वो इस लानत से दूर रहें। हमें अपने माशरे में मंशियात के खिलाफ शऊर पैदा करना होगा और इसके खात्मे के लिए अमली इकदाम उठाने होंगे। आखिर में मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ अपना किरदार अदा करें, अपने आप को और अपने प्यारों को इस लानत से बचाएं और एक सेहतमंद और खुशहाल माशरे की तामीर में मदद करें। थैंक यू वेरी मच।